तिवारी महतो जी, अब तिवारी महतो जी रेलवे ट्रैक पे सो के बोल रहे कि हम असली आदिवासी हैं। अब तो हम आदिवासी समुदाय होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ कि वो पहले तय करे कि वह आदिवासी कैसे बन सकते हैं। उनका नाम तो तिवारी भी है और महतो भी है, पहले ब्राह्मण है, इसके बाद कुर्मी है, अब वो फिर तीसरा में आदिवासी बनना चाहते हैं। कि वो आदिवासी बनने लायक है कि नहीं, अपने आप को ही सर्वेक्षण कर लें। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। झारखंड में बीते दिन से लगातार आपको बताते कि कुर्मी समाज के द्वारा एसटी में शामिल होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से आपको बताते कि बीते दिन उन्होंने रेल टेका जैसे आंदोलन भी किए, वही दूसरी ओर आदिवासी समाज के लोग भी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो कभी भी कुर्मी को आदिवासी में शामिल नहीं होंगे, उनके हक अधिकार को ऐसे छीना जाएगा। और आपको बता दें कि आज आदिवासी संगठन के लोगों ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें ज्योत्सना करकेटा जो कि आजसू पार्टी से आती हैं, उन्होंने आदिवासियों का समर्थन किया। उन्होंने ये इल्जाम लगाते हुए कुर्मी समाज पर कहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया से उन्हें अभद्र टिक्का टिप्पणी की है, अपशब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने उसके लिए एफआईआर भी करवाई है। उन्होंने दूसरी ओर आदिवासियों ने दूसरी ओर ये भी इल्जाम लगाए हैं केंद्र सरकार पर कि बीजेपी कहीं ना कहीं कुर्मी समाज का समर्थन है और इसलिए वो इस प्रकार के जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल टेका जैसे आंदोलन कर रहे हैं। तमाम ऐसी जानकारियां हमारे साथ में उन्होंने साझा किया है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देखिए, अभी ये बात मैं फिर भी बोलना चाहूंगी कि आप अगर बोल रहे हैं जाति कोई चेंज करता है या धर्म कोई चेंज करता है, तो मैं फिर बोल रही हूँ कि अगर आप आइडेंटिटी उसका चेंज करा सकते हैं तो उसका विरोध कीजिए, लेकिन वो हो नहीं सकता है। एसटी जो अनुसूचित जनजाति है उसमें नहीं हो सकता है, अनुसूचित में हो सकता है लेकिन अनुसूचित जनजाति में ये नहीं हो सकता। और अभी ये क्रिश्चियन और आदिवासी को लड़ा के ये ऐसे बार बार शब्द का प्रयोग करते हैं ताकि इसके आड़ में या हम लोग को लड़ाई लगा के, एक मिनट मैं बोलने दीजिए, लेट मी फिनिश, मुझे बोलने दीजिए। ये क्रिश्चियन और आदिवासी को मतलब बात बार बार लाते हैं, तो ये चाह रहे हैं कि इन लोगों में लड़ाई लगवा के हम लोग इनकी सूची में शामिल हो जाए। तो मैं बोल रही हूँ पहले लंच का बात है, आप उस पर बात कीजिए ना, डिनर में क्या बनेगा उसका बात मत कीजिए। वो हमारा मुद्दा है, हम सेटल कर लेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ वो हमारे आपस की लड़ाई है, वो हम सेटल कर लेंगे। उसके आड़ में आप सोचिएगा कि हम एसटी बन जाए, इनको आपस में लड़ा के एसटी सूची में शामिल हो जाए, तो वो तो भाई होने नहीं जा रहा है। आप जहाँ हो वही रहो। आरक्षण के लिए आप एसटी सूची में कभी शामिल नहीं हो सकते, कभी जन्मों जन्म में शामिल नहीं हो सकते। इसका प्रमाण हम लोग को दिखा दीजिए, हम लोग चुप हो जाएंगे। प्रमाण दिखा दीजिए। अखबार में आना अलग, अखबार में ये फर्जी है, ये फर्जी है, ये फर्जी एफआईआर है। किसी का गिरफ्तारी नहीं। सर्वप्रथम आप सभी हमारे मीडिया बंधु को जोहार। मैं आशुतोष सिंह चेरो, आदिवासी छात्र संघ पलामू परमंडलीय प्रभारी हूँ और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे देवी दयाल मुंडा जी, झारखंडी आदिवासी बचाव संघर्ष समिति के एज एक तरह से संरक्षक हुए, और सूरज टोप्पो जी, अध्यक्ष आदिवासी मूलवासी मंच, और देवी दयाल मुंडा जी हैं, ज्योत्सना करकेटा जी आदिवासी मूलवासी संगठन के सचिव हैं, और नैन गोपाल मुंडा जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि विगत कुछ महीनों से हम सभी आदिवासी समुदाय देख रहे हैं कि कुर्मी महतो के द्वारा हम सबों के बीच में जो जिस प्रकार से अराजकता को फैलाई गई है, और हम सभी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हम आदिवासी समुदायों में और कुर्मी महतो में भी जो भाईचारगी थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। कारण कि कथाकथित जो उनके जो नेतागण हैं, उनके चलते आज हम सभी झारखंड में हम आदिवासियों के प्रति जो जो उनका विचार था, जो भाव था, बिल्कुल बदल चुका है। और देखिए जिस प्रकार से वो आदिवासी बनने के लिए वो रेल टेका डहर छेका जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम आदिवासी समुदाय होने के नाते ये आप सबों के बीच बताना चाहते हैं कि आदिवासी बनने के लिए रेल रोका नहीं जाता है। आदिवासी बनने के लिए जो है आदिवासी घर में जन्म लेना पड़ता है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए आज हम सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल मकसद ये है कि झारखंड में और रांची महानगर में विभिन्न छोटे छोटे आदिवासी संगठन को एक करना आज झारखंडी आदिवासी बचाव संघर्ष समिति का ये उद्देश्य है। और कल के हमने ये सोशल मीडिया पे देखा था जिस प्रकार से ज्योत्सना करकेटा बहन को कुर्मी महतो का एक समुदाय का एक लड़का जो इतना अभद्र गाली गलौज करके जो अपमान करने का काम किया है, और इन लोगों ने अपनी शिकायत कौन से थाने में, STSC साइबर रांची थाने में भी इन लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुर्मी महतो भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप
नकली आदिवासी बनने के लिए हमारी बेटी बहनों को आप गाली गलौज करके अपमानित कर रहे हैं, ऐसे तो ये असंवैधानिक तरीके से आप आदिवासी बन नहीं सकते, और हम आपको आदिवासी बनने और अपना अधिकार छीनने नहीं देंगे। कारण कि देखिए, आदिवासी बनने के लिए कुछ लक्षण होना चाहिए, और आदिवासी प्राकृतिक रूप से ही बना जा सकता है, क्योंकि आदिवासी के घर में जन्म लेना पड़ता है। 1965 में लॉकर कमेटी जब आई थी, तो उन्होंने एक मापदंड तय किया था लॉकर कमेटी कि आदिवासी होने का जो मूल प्रमाण होनी चाहिए वो हमारे अंदर एक आदिम लक्षण होनी चाहिए, विशिष्ट सांस्कृतिक होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए, भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, व्यापक दृष्टिकोण से हमारी भाषा होनी चाहिए, हमारी अलग संस्कृति होनी चाहिए, जो कि कुर्मी महतो समुदायों के बीच एक कहीं नहीं दिखता। कारण कि देखिए 1910 में यही कुर्मी महतो जो आज आदिवासी होने का प्रमाण के लिए आज विभिन्न तरह के आंदोलन कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, अराजकता को फैला रहे हैं। 1910 में इन्होंने अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा 1910 में स्थापित किया था, और 1920 में कुर्मी जाति को जो है किसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इन्हें इनकी भौगोलिक स्थिति को देख करके इनको सूचीबद्ध करने का काम किया था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम आदिवासी नहीं बनेंगे। आदिवासी इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि आदिवासी भूरंग होते हैं, उनके शब्दों में आदिवासी तुच्छ होते हैं, आदिवासी बहुत छोटे जाति के होते हैं। इन विभिन्न बातों को उन लोगों, उनके जो पुरखा थे, ये कह के वो आदिवासी नहीं बने। वो ये कहें कि हम लौकुश के वंशज हैं, हम क्षत्रिय हैं, और हम क्या बोलते हैं, शिवाजी के वंशज हैं। ये सभी कारण उन्होंने बताए कि हम आदिवासी नहीं बनेंगे। आज 100 साल हो चुके हैं, आज इनको आदिवासी बनने का जो भूत चढ़ा है, ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकली एजेंडा है। आज आप देखिएगा कि जितने भी इन लोगों ने आंदोलन किए या अभी विगत जो आंदोलन किए हैं, रेल टेका डहर छेका, हम लोग एक कॉमन सा पीपल एक ट्रेन में सफर करेंगे, चैन खींच देंगे तो उसमें 6 माह का जेल है, 1000 या कितना तो जुर्माना भी है। और इन लोगों ने पूरा रेल और राष्ट्रीय संपत्ति को एकदम अस्त व्यस्त कर दिया। आप मीडिया बंधुओं के सामने ये बात कह रहा हूं, आप पता कर लीजिएगा, किसी एक व्यक्ति पर भी यदि केस हुआ होगा, मुकदमा हुआ होगा राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने का या राष्ट्रीय रेवेन्यू को क्षति पहुंचाने का, तो आप बोल सकते हैं कि मैं गलत तर्क दे रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं बता रहा हूं कारण कि ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है, चूंकि ये भाजपा इस लोकसभा इलेक्शन के दरमियान 5 सीटें रिजर्व सीटें हार चुकी है, एसटी रिजर्व सीटें हार चुकी है। अब ये सोच रही कि आदिवासी तो अब हमारे पास रहा नहीं, अब हम जो आदिवासी वोट हम लेंगे कैसे। तो ये जो है कुर्मी महतो का जो है ना रिजर्वेशन का खेला ये खेल चुके हैं। टेका डहर छेका जो इन लोगों ने जो आंदोलन किया है, इसमें मुझे लगता है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना कहीं FIR मेंशन भी हुआ है। तो इन सभी बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं हम आदिवासी 33 जनजातीय समुदाय गंभीर है। कारण क्या है कि देखिए एक सोचने वाली विषय है कि पशु पक्षी मुर्गी या कोई भी जानवर अपना चारा किसी दूसरे जानवर को खाने नहीं देता है, और हम तो इंसान हैं और हम अपना हक अधिकार किसी और को क्यों दें जब वो जन्मजात आदिवासी नहीं है। आपके DNA में आदिवासी क्या, वो तो इतने महारत हैं कि रामदयाल मुंडा जी का कहीं से सिग्नेचर करा के लेके आएंगे, कहेंगे कि हम आदिवासी हैं। इतने बड़े सामंती लोग हैं। कुछ दिन पहले आप सिल्ली में देखे ना, ये कहें कि हम छोटी जाति के लोगों को पानी पीने नहीं देंगे, और आज आप कह रहे हैं हमको आदिवासी सूची में शामिल करो। तो इनके ना नेक है, ना नियम है, ना भेष है, ना भाषा है, ना रीति है, ना गीति है। ये सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाकर आदिवासी लेने का जो ढोंग कर रहे हैं। और इनके जो चंद नेता हैं, जैसे सुरेश महतो जी हो गए, टाइगर जयराम महतो जी हो गए, और सारे लंबोदर महतो हो गए, और नेता हैं, और सारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग, केंद्रीय नेता लोग सपोर्ट भी कर रहे होंगे। तो ऐसे थोड़ी होता है कि इनको हम अपना आरक्षण दे देंगे, हम अपना अधिकार दे देंगे, अपना क्षेत्राधिकार दे देंगे, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी कहाँ से आ गई? हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब अच्छा ये रेल किसकी संपत्ति है?
जेएमएम की तो संपत्ति नहीं है, या राज्य सरकार की तो संपत्ति नहीं है, ये तो केंद्र की संपत्ति है, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो बोल रहा हूँ कि चरमबद्ध आंदोलन वो लोग किए, तो उसमें एक व्यक्ति का भी तो एफआईआर होनी चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति रेवेन्यू का आप क्षति किए, उसका एफआईआर होना चाहिए। है कहीं? सुरेश महतो जी वो तो घोषणा किए कि अपने समाज के साथ वो रेल छेकेंगे, है? टाइगर जयराम महतो पे है, लंबोदर महतो पे है। ये तो सोचने वाली बात है कि आखिर ये प्रोपगेंडा फैला क्यों है? पॉलिटिकली प्रोपगेंडा है। आपको आदिवासी ही बनना है, आप अनुसूचित जाति क्यों नहीं बन रहे हैं? यदि आपको सामाजिक तौर पे आगे बढ़ना है तो एससी क्यों नहीं? ये देख रहे हैं कि आदिवासी बन के हम सीएम बन सकते हैं। इनका टारगेट है यहाँ पे सत्ता को काबिज करना और पूर्ण नियंत्रण करना। इनका ये प्रोपगेंडा, इस प्रोपगेंडा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी साथ दे रही है। ये सोचने वाली विषय है। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ एक भी लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? एक कॉमन से पीपल पे तो एफआईआर हो जाती है। मैं तो बोल रहा हूँ कि हम ट्रेन में चल रहे हैं, चैन खींच दीजिए तो आप पे जो है रेलवे एक्ट के तहत केस वगैरह मुकदमा वगैरह हो जाएगा, फिर आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। इतनी बड़ी रेवेन्यू की क्षति सुरेश महतो जी पे क्यों नहीं होता है? लंबोदर महतो पे क्यों नहीं होता है? तिवारी महतो जी, अब तिवारी महतो जी रेलवे ट्रैक पे सो के बोल रहे हैं कि हम असली आदिवासी हैं। अब तो हम आदिवासी समुदाय होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ कि वो पहले तय करे कि वह आदिवासी कैसे बन सकते हैं। उनका नाम तो तिवारी भी है और महतो भी है, पहले ब्राह्मण है, इसके बाद कुर्मी है, अब वो फिर तीसरा में आदिवासी बनना चाहते कि वो आदिवासी बनने लायक है कि नहीं? अपने आप को ही सर्वेक्षण कर लें। ये सारे तर्क हैं, ये विषय है कि अभी हमारा ही थाली में खाना हमको नहीं पूरा हो पा रहा है और मैं अपना अधिकार हम किसी और को दे दें। देखिए आदिवासियों का फायदा उठा रहे हैं, वो देखिए वो हिडन है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, वो भी गलत है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, हमारे माँ बहनों को गाली दे रहे हैं। ये आज के सामंती हैं, और मेरे ख्याल से आदिवासी छात्र संघ के पलामू प्रमंडलीय होने के नाते और एक आदिवासी समुदाय होने के नाते मैं बोल रहा हूं कि हम सभी आदिवासी समुदायों को गोलबंद होने की जरूरत है। जो टुकड़े टुकड़े में जो संगठन बना के हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन पर्याप्त नहीं है। हम सभी को एक मंच पे आना होगा और निश्चित रूप से किसी एक को ही नेता मानना पड़ेगा। जिस पर ये तो सुरेश महतो जी, टाइगर जयराम महतो, लंबोदर महतो, तिवारी महतो ये एक मैसेज दिए कि हम समाज के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, सत्ता छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय के जो नेता मंत्री और सारे जो सामाजिक लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बटे हुए हैं? वो एक हो जाए ना। हम एक होके तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। आज इसी को लेके आज हम सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राज्य के जितने भी हमारे छोटे छोटे संगठन में जो बंधे आदिवासी समुदाय हैं, वो कम से कम एक मंच पे आए और हम लोग इसको खुलकर इनकी जो आंदोलन है अपने हक अधिकार को बचाने के लिए लड़ें। विधायक हो, चाहे पूर्व के विधायक हो, चाहे किसी भी संगठन के लोग हो, चाहे भाजपा के संगठन के लोग हो, वो सत्ता सुखी लोग हैं। वो उनको सिद्धांत से नहीं लेना देना है, उनको आदिवासी सिद्धांत से नहीं लेना देना है। वो तो बोलेंगे ही। सूर्य सिंह बेसरा जी बोल रहे हैं कि यदि कुर्मी मतों को शामिल करो तो हमारी बाहुलता होगी, 50% एबव हो जाएगा, जो हम 27% के लगभग है। वो तो अपना जमीर बेच चुके हैं। देखिए आदिवासी का नेता ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि किसको चुनेंगे। हम लोग तो अभी भी यूनिटी, हम लोग तो चाह रहे कि सब गोलबंद होके यदि हम लोग इस आंदोलन को रोके तो शायद हम उसी में से कोई नेता आ जाए। हम लोग तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग नेता मानकर शीर्ष बैठाएं। अभी तो हमको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग जिस तरह से बैठाए हैं, यदि वो भी असंवैधानिक कार्य आदिवासियों की विपरीत करेंगे तो वो भी सबक सीख जाएंगे। हम अपनी ओर से गुहार करते हैं। झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहेंगे, जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग मूल रूप से आदिवासी थे या आदिवासी हैं, और लगातार जैसा कि हमारे साथी आशुतोष सिंह चेरो जी कह रहे थे कि लोग समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, अराजकता जैसा स्थिति पैदा कर दी। सचमुच में ये बताने की चीज नहीं है, दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो हमारे पूरे विधि व्यवस्था सहित हमारे तमाम चीज़ों को जो सरकार से मिल सकती है, जब अपनी मांगों को लेकर के सरकारी
नियमों से हम उसको लागू करना चाहते हैं, कब कब ये हमारा विरोध करते हैं और उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कुर्मी समाज कि हम आदिवासी थे, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, झूठ बात है और अनर्गल बयान है। अगर ये ऐसी बात है तो बता दीजिए ना। हमारे आदिवासी तो बहुत सरल स्वभाव के हैं। कितने लोग मरने के बाद जो अपने जो है पत्थलगड़ी करते हैं। हमारे पुरखे जो हैं हमारी आदिवासी पहचान को स्थापित करने के लिए हमारे पुरखे, हमारे माँ बाप पत्थर को अपने कंधे पर ढो करके कलकत्ता हाई कोर्ट ले गए और अंग्रेजी हुकूमत के सामने ये साबित करने का काम किया कि यही हमारा खाता खतियान है, यही हमारा कागजी दस्तावेज है और यही हमारा मूल पहचान है। और उन्हें स्थापित किया उन्हीं को आधार मान करके। जो लोग बोलते हैं सुअर की मांस खा, सुअर को देखने से ही वो लोग जो है घृणा जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बताने का चीज नहीं है। कई आज भी गांव कस्बे में जाएंगे तो रहे जा करके कभी नहीं, यहाँ बलि दिया जाता है। कोई माँ तो आज तक कोई सुअर का बलि दिया होगा तो एक प्रमाण खड़ा कर दे। हम लोग आदिवासी स्वेच्छा से उसको स्वीकार करके हम लोग ब्राह्मण बनने का काम करते हैं। हम अपनी जाति बदल लेंगे, हम अपनी जाति बदल लेंगे। ऐसा झूठ बात नहीं बोलना चाहिए। झूठ भी जहां लज्जा जाए, झूठ को भी शर्म आ जाए। ऐसा कौन सा काम करते हैं बताइए? ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे लगे कि वो आदिवासी है? वो उनके घर में आज जो भी पूजा पाठ होता है सब ब्राह्मण विधि से होता है, हिंदू विधि रीति से होता है। वो लोग जितना भी रात जागरण करते हैं हिंदू के हिसाब से रामायण का पाठ करते हैं। बहुत सारे पूजा पद्धति जो है हिंदू विधि से करते हैं, जिनको अभी भी हम तुरंत में बता नहीं सकते हैं। इतने सारे हैं। ये तो कंप्लीट कहिए कि वो लोग हिंदू है। और ये लोग बार बार जो अपने को बताते हैं हम बिहार में थे, हम पश्चिम बंगाल में थे, तो हम उड़ीसा में थे। अरे बाकी आदिवासी इस तरीके से परिचय क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकी आदिवासी बिहार का हवाला नहीं दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल का हवाला नहीं दे रहे हैं, को उड़ीसा का हवाला नहीं दे रहे हैं। हमारे आदिवासी कल भी यहीं थे, यहीं हैं और यहीं रहेंगे। नहीं, कौन कर दिया? ये तो कई बार हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं, हम पर आरोप करते हैं कि आप लोग जो है हम लोग को हटा दिए। हमारी क्या पावर है उनको हटा देने का? उनको हटाने के लिए हमारा भारत देश में राष्ट्रपति है, हटाएंगे उनको? बहुत सारे कायदे कानून है, हटाएंगे वो? और उनको भी सारी चीजों को ध्यान में रख करके करेंगे। सारे दस्तावेज देखेंगे, उनके रीति रिवाज देखेंगे, उनके संस्कार देखेंगे। हमारे जितने भी आदिवासी रहे हैं वो जंगल पहाड़ों कंदराओं में रह करके अपनी मूल पहचान को आज भी कायम रखने का काम किए। कोई माह तो बता दे कहीं जंगल पहाड़ में रहते हैं तो उनके घर है, बता दे हमको। हम अपनी मरणोपरांत जो अपनी जो है हड्डी को सत्संग दिरी के नीचे हम रखते हैं, दिरी चापी करते हैं, पत्थलगड़ी हड़गड़ी इत्यादि करते हैं। उनका एक पत्थर बता दीजिए। वो जहां तक ज्यादातर लोग उधर रहते हैं, सिल्ली सोनाहातुरा है, देखिए ना, सोनाहातू में चोका हाथू नाम का एक जगह है, वहां पर 10.5 एकड़ जमीन पे आज भी हमारा पत्थलगड़ी पुरखों ने बनाया, जो आज भी ऐतिहासिक रूप से कायम है। ऐसा कोई महत्व का जगह बता दीजिए जहां पत्थलगड़ी हुई। ये झूठ बोलते हैं, बेबुनियाद बात बोलते हैं और लगातार लोग कभी बिहार, कभी पश्चिम बंगाल, तो कभी उड़ीसा का हवाला देते हैं। हमारा कोई उरा मुंडा, चेरो खड़िया और जितने भी आदिवासी 32 जनजाति है तो इस सब बात को नहीं बोलते हैं, खाली वही बोलते हैं। इनका रहन सहन का स्तर देख लीजिए, इनका भाषा शैली देखिए, इनका संस्कृति देख लीजिए। कोई भी हमारे आदिवासी से टैली नहीं करता है और लगातार जो बेबुनियाद मांगे कर रहे हैं, यह आंदोलन को बंद करें हम लोग चाहते हैं, जो कि पहले भी हमारे साथी बोले हैं। तो ये लोग जो आज की जो स्थिति ऐसे उत्पन्न हो गई है, हमारे सारी समरसता, हमारे प्रेम, हमारे रिश्ते नाते जो लगाव थे व्यवहारिकता में जो पाते थे, वो सब तार तार हो गए। अपने को नेता के रूप में उभारना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अभी अभी हमारे साथी कर रहे थे, टाइगर जयराम महतो, सुदेश महतो, लंबोदर महतो, संतोष महतो, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं। हमने पूर्व में भी एक बार हमने अपनी बात को रखा था। ये लोग कुछ लोग जो है आपसी दुश्मनी, आपसी रंजिश के चलते जो है गोली कांड का शिकार हो जाते हैं, तो बोलते हैं हमारे लोग शहीद हो गए। अगर ये लोग शहीद हो गए तो बाघा बॉर्डर में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन में वो जैप के जवान, वो बीएसएफ के जवान, वो आर्मी के जवान जब गोली का शिकार होकर के मौत को गले लगा लेते हैं, उनको क्या कहेंगे जब ये लोग शहीद हो जाते हैं? अरे आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, इवन कि आप लोग पीएचडी तक कर रहे हैं और शहीद का भी टांग तोड़ दिए। ऐसा बात ना करिए जिसको अपने आप में शिक्षा भी शर्मा जाए। हम लोग जो है अगला कदम के लिए वही हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसमें समाज के सभी लोग, सभी प्रबुद्ध नागरिक, सभी दृष्टिकोण से और सभी एंगल से हम लोग जमा होकर एक नई राजनीति के साथ हम लोग उभरेंगे। सामाजिक
रूप से उभरेंगे और एक नई निर्णय के साथ में तो हम लोग एक बदलाव लाएंगे। और जो पहले जो बहाल थे, हम अभी भी कहना चाहते हैं आप सभी प्रेस के बंधुओं को, आपके मीडिया के चैनल से, कि को स्टेटस लगा दे। कोर्ट की लैंग्वेज में अगर कहे तो जैसा थे वैसा रहे, और हम लोग का सब कुछ चल रहा था। एक दो आदमी जिसको हम अंगुली में गिन सकते हैं, जिनके चलते आज समाज में अराजकता फैली हुई, और हम लोग जो है आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे को देख भी रहे हैं, दुश्मनी के भाव से, दुश्मनी के नजरिए से देख रहे हैं। ये तमाम चीजें खत्म होना चाहिए। हम लोग दोनों पर विचार करें, जो अच्छा हम लोग के लिए, पूरे समाज के लिए, समाज हित में होगा, हम उस रास्ते पे जाएंगे। हमारे पास कोई पार्टी नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, झारखंडी आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति, हमारे झारखंड कैसे बचेगा, हमारा आदिवासियत कैसे बचेगा और हम लोग कैसे बचेंगे, इस पर हमारा फोकस है, इस पर हमारा ध्यान है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के आज की प्रेस वार्ता हमने बुलाया है। देखिए, हम कोई पॉलिटिशियन भी नहीं है और ना कभी हम इतना ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, लेकिन देख रहे हैं कि आजकल जैसा उलूल जुलूल बातें मीडिया पर आ रहा है, तो हम भी सोचते हैं कि एज ए सिंसियर सिटीजन कुछ इसका जवाब भी देना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट ये चीज़ है, ये तो सभी आप लोग जान ही रहे हैं कि कुर्मी लोग आदिवासी नहीं है, लेकिन वो लोग प्रयास मैंने जारी रखा है कि किसी भी हालत में हम लोग आदिवासी बन जाए, चाहे इसमें बिरसा भगवान का हाथ पैर तोड़ा जाए, चाहे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। तो इसी सिलसिले में कुछ अभी भी भ्रांतियां हैं, उसको आपको अच्छा तरीका से समझाना चाह रहे हैं। एक आप लोग को हो सकता है इसको क्लैरिफाई नहीं होगा, जैसे रघुनाथ सिंह महतो और रघुनाथ सिंह, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि आप लोग से सिंसियर ऑनेस्ट ओपिनियन चाह रहा हूं कि क्या सही हो सकता है? आप लोग कुछ बताएंगे, रिएक्शन देंगे? कोई है जवाब? इतना तो आप लोग आए, मैंने इधर उधर आप लोग ने प्रेस वार्ता किए, क्या समझे आप लोग? हाईकोर्ट में हमने बुलाया है। हाईकोर्ट तो चल रहा है, केस तो चल रहा है अलग से, अलग बात है, लेकिन आप लोग क्या समझते हैं कि ये कौन सही है, रघुनाथ महतो की रघुनाथ सिंह? देखिए, आप लोग जो बोल रहे हैं ये अलग है, लेकिन वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लंबोदर महतो का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वो कह रहे थे कि नहीं वो आदिवासी है। नहीं, ये हम जो सवाल पूछ रहे हैं, रघुनाथ सिंह की रघुनाथ महतो, यस और नो में बोलिए, कौन सही है? रघुनाथ सिंह है भूमिज, रघुनाथ महतो है कुर्मी। हाँ, कौन सही हो सकता है? सही है, जो सही और गलत है, जो इसका जो अच्छा ठीक है, आप लोग को नजर और से क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। रघुनाथ सिंह वो माने जगन्नाथ सिंह का पात्र, उनका ग्रैंडसन है रघुनाथ सिंह, और रघुनाथ सिंह का फादर का नाम था बैद्यनाथ सिंह। वो लोग 3 जनरेशन लड़ाई किया और वो फैमिली में 2 शहीद हुए, दोनों को फांसी हुआ। जगन्नाथ सिंह पात्र का भी फांसी हुआ, रघुनाथ सिंह का भी फांसी हुआ। उस खानदान से वो लोग आते हैं। जगन्नाथ सिंह पात्र जो है 1769 को शुरू हुआ चुआड़ आंदोलन। चुआड़ आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जहां 1000 भूमिज लोग मारे गए, वो लोग का घर जलाया गया, वो लोग का धान, वो लोग का जो भी फसल है वो भी नष्ट किया गया, वो लोग का महिला को अरेस्ट किया गया, बच्चा को अरेस्ट कर गया। फिर भी वो लोग अंग्रेज लोग कहे कि दे आर अनगवर्नेबल रेस, ऐसा सोसाइटी है। अच्छा, तो रघुनाथ सिंह जो जगन्नाथ सिंह तो 1769 का बात है, और रघुनाथ जगन्नाथ सिंह का जो ये है लड़ाई हुआ था फर्स्ट फेज 1769, और रघुनाथ सिंह जो है उसका 1832-33। देखिए अंतर क्या है, लेकिन शैलेंद्र महतो फर्स्ट रघुनाथ सिंह का ये लाए उनको। इतना सात्विक दिमाग देखिए, जगन्नाथ सिंह का बदले वहां रघुनाथ सिंह किया, क्योंकि उनका मिला जुला कुछ नाम चाहिए, क्योंकि रघुनाथ सिंह का तरह, तो रघुनाथ महतो को वहां लाए 1769। इसका कोई भी इतिहास में आप पढ़िए, आपको मिल जाएगा रघुनाथ जगन्नाथ सिंह का नाम। तो उसके बाद सेकंड फेज में थे आपका ये रानी शिरोमणि 1799, उनका नाम से मिदनापुर रेलवे स्टेशन में रॉक मेमोरियल भी है, ट्रेन चलता है, ठीक है, आप नकार नहीं सकते। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, पाइकान आंदोलन हुआ, उसके बाद गंगा नारायण सिंह का हंगामा हुआ 32-33।
तो कितने आदमी चुआड़ आंदोलन में शहीद हुए आप बता सकते हैं? और आप लोग अगर जानते हैं या महतो लोग जानते हैं, एक भी महतो कम्युनिटी का बताइए कि जो शहीद हुए। देखिए, जिनको फांसी हुआ, रघुनाथ सिंह, प्रताप सिंह कुरसल के, बलाई पातर, वो हालांकि मारा गए। अच्छा, जीरपाल आया ऐसा धनुर्धर थे, उसका जो सबसे बड़ा उसका ये थे माने धनुष, जब धनुष तीर मारते थे तो पेड़ चीर के पार हो जाता था। उसका राइट, गंगा नारायण सिंह का राइट हैंड थे। वो एक बार क्या हुआ, ऐसे कहानी आपको नहीं बता रहा है, वो पैदल जाते थे कलकत्ता, वो अपना केस जो उसका हुआ अंग्रेज का, उस समय पैदल चले जाते थे कलकत्ता हाईकोर्ट, और वहां से पैदल वापस आ जाते थे। फिर चांडिल के रहने वाले थे वो, जीरपाल आया, वो गंगा नारायण सिंह का राइट हैंड थे, उसका भी फांसी हुआ। फांसी का मतलब उनका गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, कोर्ट कचहरी में केस है। अच्छा, दूसरी बात है कि सुबला सिंह हम लोग किसको समझते हैं कि फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस में 1783 किनको तिलका मांझी का नाम आता है, लेकिन वो गलत है। सुबला सिंह फर्स्ट जिसको फांसी दिया गया, सुबला सिंह जागीरदार ऑफ कोयलापाल 1774। आप लोग भूमिज रिवोल्ट में किताब पढ़ लीजिएगा, वो भी गलत है। अच्छा, उसके बाद लखन लाया, तो ऐसे बहुत सारे शहीद हुए हैं। ये तो जिनका फांसी हुआ इसका बारे में हम ना बताए। और जितना आदमी जो ये क्रांतिकारी नेता थे, करीब 258 और ये आपका क्रांतिकारी नेता थे। ये गया मुंडा बोलिए, आपका सिंधराय सिंह मानकी, विद्राय सिंह मानकी, ऐसा इतना शहीद है। अब महतो कम्युनिटी का एक भी बताइए, एक भी बताइए। दूसरी बात, वो लोग जयराम महतो बोलते हैं कि हम लोग का कुर्मी इतना शहीद हुआ, इन लोग का सामने क्या क्या शहीद हुआ, वो लोग बताएंगे निर्मल महतो, सुनील सिंह और के शक्तिनाथ सिंह। ये लोग कहाँ लोग का हत्या हुआ? कभी लड़ाई किया? लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।